Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 5th class. Our topic is chapter number 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। जो हमारी क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया था। डियर स्टूडेंट्स, जो मेन फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले वो कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो हमारे इक्वेटर है भूमध्य रेखा उससे दूरी, और जो हमारे अक्षांश हैं वो क्लाइमेट को किसी भी स्थान पर इफ़ेक्ट करते हैं। अल्टीट्यूड और हाइट अबाव द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो भी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। थर्ड है ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से या सागर से जो दूरी है वो भी किसी भी स्थान के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर ए है वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, और बी भी। टुडे वी विल डू दिस चैप्टर रिमेनिंग एक्सरसाइज नंबर सी। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए टी लिखना है और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फ्रीज्ड जोन लाइज बियॉन्ड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि जो फ्रीज्ड जोन है हमारी जो अर्थ है उसे हमने सन से हीट रिसीव करने के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 जोन्स बांटे थे हमने, हीट जोन्स। फर्स्ट हमारा था टोरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन और थर्ड फ्रीज्ड जोन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि जो फ्रीज्ड जोन है वो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बाद में पाया जाता है, यानी कि उनसे ऊपर। तो हमारा जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में है हमारा आर्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल जो है हमारा वो 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। तो हमारा जो फ्रीज्ड जोन है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ में। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ्रीज्ड जोन है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बाद 90 डिग्री तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एज द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि अल्टीट्यूड मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई। तो कहता है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो इंक्रीज होती है, तो किसी भी स्थान का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता है। एज द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि हम समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर, उस स्थान का टेम्परेचर कम होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लेस नियर द सी हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो स्थान सागर के पास या समुद्र के पास स्थित होता है वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम पाई जाती है। एक्सट्रीम मीन्स जो समर और विंटर का मौसम होता है उसमें बहुत अधिक बदलाव होता है। तो जो समुद्र है, समुद्र के पास तो समर और विंटर के मौसम में इतना अधिक चेंजमेंट नहीं होता है। वहाँ पर नियर बाय सी जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है, ना कि एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द डे टाइम द लैंड हैज़ हॉट एयर अबाव इट, दिन के समय में जो लैंड है उसके ऊपर से जो एयर ब्लो करती है, गुजरती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के समय में हमारी लैंड के ऊपर से जो एयर गुजरती है वो हॉट होती है। ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Dear student, you should write these true false in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you, students.